सिरसागंज विधानसभा में हर प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा करने से पीछे नहीं है। सिरसागंज विधानसभा के इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ से एक बात और निकलकर सामने आती है कि इस विधानसभा पर सपा का ही कब्जा रहा है। 1989 में फिरोजाबाद जिला बना। उस समय जिले में केवल 4 विधानसभाएं थीं। सिरसागंज विधानसभा का लगभग आधा क्षेत्रफल मैनपुरी की गिरोर विधानसभा में लगता था। समय का पहिया घूमता गया और 2012 में परिसीमन हुआ और जिले में 5 विधानसभाएं हो गईं। यानी कि 2012 में सिरसागंज विधानसभा अस्तित्व में आ गई। 2012 में बनी विधानसभा में जब चुनाव हुआ तो यहां से सपा विधायक हरिओम यादव को 49,000 मतों से जीत मिली। 2017 में फिर विधानसभा चुनाव हुआ तो हरिओम यादव फिर से जीते और ये जीत का आंकड़ा घटकर 10,250 रह गया। यानी कि हर बार हरिओम यादव की लोकप्रियता घटती गई। यानी कि जब से विधानसभा बनी है तब से लेकर आज तक यहां सपा का ही कब्जा रहा है और भाजपा को यहां से उल्टे पांव भागना पड़ा। अब यहां एक पेच फंस गया है। एक ओर सपा से भाजपा में पहुंचे हरिओम यादव चुनाव मैदान में हैं, तो दूसरी ओर सपा प्रत्याशी सर्वेश यादव चुनाव मैदान में कूद चुके हैं। अब यहाँ एक बात स्पष्ट कर दें कि ये सीट अगर यादव बाहुल्य है तो इस बार भी सपा का ही कब्जा होगा, क्योंकि यहाँ का मतदाता विकास को नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी को तवज्जो देता आया है। अगर हम बात हरिओम यादव के जनाधार की करें तो उन्हें 2012 में सपा से 49,000 वोट मिले थे और 2017 में 10,500, यानी कि उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई। हालांकि अभी वह भाजपा से चुनाव मैदान में है। भाजपा का कहना है कि इस विधानसभा में जो वोट भाजपा का है वह तो भाजपा को मिलेगा ही। इसके अलावा हरिओम यादव का जो पर्सनल वोट है वह मिल जाएगा और भाजपा की नैया इस तरह से पार लग जाएगी। अब देखना ये होगा कि इस विधानसभा की जनता अलादीन का चिराग आखिर किसको सौंपना चाहेगी। देखिए, इस बार जो चुनाव हो रहा है वो कहीं न कहीं बेरोजगारी का चुनाव है, अशिक्षा का चुनाव है और स्वास्थ्य व्यवस्था का चुनाव है। ऑल ओवर अगर यूपी की बात की जाए, सिरसागंज विधानसभा की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। और अगर यूपी की हम बात करते हैं तो इस बार माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में बहुत बड़ी जीत होने जा रही है, क्योंकि बेरोजगार पूरी 5 साल में बेरोजगारों ने लाठियां खाई हैं। महिलाओं को कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है, विकास नहीं हुआ है। किसानों की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिन और रात किसान खेती पर रखवाली कर रहा है और उसकी खेती फिर भी नहीं बच पा रही है। लगातार जिस तरीके से सरकार वादे करती आई कि किसानी की बदहाली को दूर करेंगे और एमएसपी का रेट भी आप देख लीजिए, किसान लगातार अपनी फसल को मंडियों में नहीं बेच पा रहे हैं। तो इस बार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और यहाँ पर सिरसागंज विधानसभा की अगर बात करें तो इस बार गुंडों का सफाया होने जा रहा है और एक स्वच्छ छवि के नेता माननीय सर्वेश यादव जी को जनता चुनने जा रही है। अच्छा, यहाँ 2 यादव प्रत्याशी खड़े हुए हैं, ऐसे में यादव किधर जा सकता है? देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपसे अभी स्पष्ट ये कह दिया है कि जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पर और जो यहाँ प्रत्याशी हैं स्वच्छ छवि के प्रत्याशी हैं, इससे पूर्व में जो पाला बदल के गए हैं, पब्लिक उनको वोट नहीं कर रही है और इस बार जो जनाधार है माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है।